मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूअर का काम करता हूँ। रात का समय कितने बजे? रात के बजे है, अभी टहलने का वक्त था। 9:55 हो रहे हैं और इसी जगह पर हमने हमारे दोस्त के कारण एक घोनस पकड़ा था बहुत बड़ा, जो सुनील धामनेकर है उनका नाम मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अच्छे से उसको पहचाना था और बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका मैंने अनुमान लगाया था कि ये करे तेने मनिया रहेगा दोस्तों। हाँ, उनके कहने के मुताबिक तो पूरा काला है और वाइट स्ट्रिप है बोल रहे थे वो, तो यही रहेगा। वही है। प्रशांत जी घर में थे, यहाँ से प्रशांत जी नज़दीक रहते हैं, मैं थोड़ा सा दूर, लेकिन जोर से हम यहाँ से चिल्लाएंगे तो दोनों को सुनाई देगा शायद, इतने नज़दीक है। तो रात के वक्त इन सांपों को संभलना होता है। दशहरा हो चुका है, दिवाली आने वाली है और घोनस को तो हम हमेशा, आपको दिखाई दिया हो? हल्का सा दिखाई दिया, मुझे अभी तक नहीं। दिवाली को तो हमेशा घोनस को बोनस कहते हैं, हाँ। मतलब ये खतरे का बोनस रहता है। और आज इसी गांव में अगर ये करे थे तो करेत भी आप देखेंगे इस माहौल में, मतलब ये थोड़ा सा खेती लगता हाँ, है। आजू बाजू खेती है यहाँ पर, पूरा नया हाँ। मतलब नए घर बन रहे हैं, एरिया नया है और खेती में खुले मैदान में ये सांप ज़्यादा तौर पर देखा देता है। दिखने के लिए बहुत शांत, लोगों को लगता है कि हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं या जानबूझकर ये विषैला है करके बता रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ये देश का सबसे विषैला सांप होता वही है। है। बहुत ही सुंदर सांप, जितना सुंदर उतना विषैला रहता है, इतना मासूम लगता है उतना विषैला रहता है। और सुंदरता देख सकते हैं उसको, पोलाद की तरह ये नीला झाग दिखाई देता है, इसलिए उसको मराठी में पोलादी नीलसर ये कहना पड़ता है। आप वो झाग महसूस कर सकते हैं कैमरा के द्वारा, और यहाँ पर हल्की सी दिखाई दे रही है। ये मजाक या ये जो मैं इसने नज़दीक जा रहा हूँ, ये ना मैं घोनस के साथ कर सकता हूँ या नाक के साथ कर सकता हूँ, बल्कि ये देश का सबसे विषैला सांप होने के बावजूद इसके साथ कर रहा हूँ। इसका स्वभाव मायने रखता है। आप ऐसी कोई भी हरकत कभी मत कीजिएगा, ना ही उसके लिए हम प्रोत्साहित करते कि जाके आप सांप पकड़ो, लेकिन सांपों की मर्यादा देखो। दोनों अंग आपको दिखाने के सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सांप कितना भी विषैला हो, कितना भी खतरनाक या जहरीला हो, उसका एक लिमिट होता है। वो हम जब तक नहीं लानते तब तक वो हमें काटने बिल्कुल नहीं आता है। और हमारे आस पड़ोस में ज़िंदगी निकालते हैं, दिखाई दिया तो हम सोचते हैं। खुद मेरे घर के पास हमने बहुत सारे करेत पकड़े हैं। पूरे देश में फैला हुआ सांप है, कम संख्या में है, लेकिन ये देर रात के बाद निकलता है और इसलिए कम दिखाई देता है, लेकिन उतना ही शांत। मैं खतरे की भी बात करूंगा, जो आपको तो पहले से खतरा लगता है, लेकिन नाक से 4.5 गुना विषैला ये सांप इस तरह से मैं हैंडल कर रहा हूँ। जहर इसका न्यूरोटॉक्सिक रहता है। अभी इसको मैं पकड़ रहा हूँ, ये देखिए, ये जो हरकतें हैं, बड़ा है ना, बड़ा है इतना, अभी जाने की कोशिश करेगा। ये देखिए, संभल के इतना मैं ये करूँगा, लपेटने की कोशिश करेगा और हमसे दूर दूर भागने की कोशिश करेगा। ये लाइट में अगर दिखाई दे रहा है, वैसे तो रात में ही ज़्यादा निकलता है, और दिखाई दिया छुपा हुआ कहाँ पर अगर कम सामान वगैरह निकल रहे तो दिखाई पड़ता है। लेकिन आप देख सकते कि अभी पेंटिंग किया हुआ है और पेंटिंग सूखा भी नहीं, ऐसा लगेगा। हाँ, ऐसा ही चमक रहा है। केंचुली अभी निकाला हुआ है, इसलिए ज़्यादा ही सुंदर दिखाई देगा। कैमरा में कितनी सुंदरता दिखाई देती पता नहीं, और रात का भी वक्त है, लेकिन इसके बारे में डीप से हम ये करेंगे। ये जो हरकतें हैं, ये खतरे का मतलब, ये खतरे का सिग्नल हम कह सकते हैं एक तरह से, मतलब झपेट कर ये करने का। और लगातार इसकी पिंक कलर की जीभ देख सकते हैं आप। ये इतनी तेजी से जीभ निकलना मतलब ये खतरे घंटी है। और ये कितना शांत है, देखो, इतना शांत उतना विषैला, और खतरा भी दिखाना है तो सिर्फ जीभ निकाल के। घोनस कुकर की सीट की तरह आवाज निकालता है, ये खतरे की घंटी हो गई। नाक तो फुटकार लगा के अटैक करने आता है, लेकिन ये सांप जो है पिंक कलर की जीभ निकालता है, मतलब सबसे अलग सांप रहेगा। और खतरा भी दिखाने की जो ये है वो जीभ निकाल कर, मतलब ये जीभ निकाल रहे तब काटने की संभावना ज्यादा रहती है। अब उसको हमने पकड़ा तो उसको लगा कि मैं खतरे में हूँ, असुरक्षित हूँ, और ये महसूस होने के बाद पहले तो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, जो हर सांप करता है। देश का सबसे विषैला सांप है, फिर भी वो हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, रहता है घर के नजदीक।
और ये बेडरूम में अभी ज़्यादा खतरे की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दोनों बाजू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बाजू आपको सामने रखूँगा। ये 20% हमें बेडरूम में पाया जाता है। ये बहुत अजीब बात है। लादियों में, चादर में, मतलब ऐसी जगह पर हम उसको पकड़ में आता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये 20% अटैक भी बेडरूम में हुए हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये बहुत ही दर्दनाक बात है, खतरनाक बात है। और ऐसे बहुत सारे हादसे आपके आस पड़ोस में होते रहते हैं। मतलब लोगों को पता नहीं चलता इसने काटा तो पता नहीं चलता। हाल ही में इस दिवाली को 1 साल होता है, भाई बहन का अंत हो गया था करेत ने काटने से। हम कुछ भी नहीं छुपाते और सांपों की सच्चाई सामने रखते हैं। और जो है वो है। मेरे गांव में कोई करेत सांप काटने से कितना वक्त मिल सकता है अगर इसने काटा तो? आनंद जी, ये काटने के बाद मैं लगभग 70 मिनट के बाद अस्पताल गया हूँ मैं खुद का एक्सपीरियंस हो गया। पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन रिसर्च ये कहता है कि कोई भी सांप काटेगा इस देश का 2 घंटा जिंदा रहना है। हाँ। 5 घंटे के बाद जिंदा रहे देखे गए हैं। हाँ। लेकिन सांप का जहर कोई एक चम्मच छोड़ रहा है ऐसा नाप नहीं होता है। हाँ। सांप जहर छोड़ता है तो उसके ये स्वभाव कितना पर डिपेंड छोड़ता है है। आनंद जी? सिर्फ मतलब ये इसके दांत जो होते हैं सिर्फ 2.5 मिलीमीटर रहते हैं, मतलब नाक से भी छोटे रहते हैं। घोनस के तो 1 इंच तक लंबे रहते हैं। और जहर की बात हो 250 मिलीग्राम तक घोनस छोड़ सकता है और उससे कम नाक छोड़ता है। और ये सिर्फ 10 मिलीग्राम और लगभग 4-5 मिलीग्राम फुरसा छोड़ता है। लेकिन सबसे विषैला मतलब 4.5 गुना लगभग नाक से जहरीला है। तो जहर बहुत ही खतरनाक होता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और ये न्यूरोटॉक्सिक रहता है, नर्वस सिस्टम पर परिणाम करता है। हाँ। सांस लेने वाली मार्ग को रोक लेता है। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसमें नींद आना जो है और साथ में ये जहर जब अमल करने लगता है इंसान को, मतलब बिना पता चले शौच या यूरिन को ज़्यादा होने लगता है। बार बार बेहोश होना, ऐसी हरकतें दिखाई देती है और तेजी से मौत की तरफ हम बढ़ जाते हैं। मतलब ये लक्षण अगर पता चले तो हम समझ सकते हैं कि इस सांप ने काटा है। इस सांप ने, मतलब नाक में और उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ। लेकिन एक्सपर्ट जान लेता है। हाँ। और ये सांप काटने के बाद मतलब जिस तरह से नाक का सूजन होता है उतना सूजन नहीं होता है। और इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम आता है क्योंकि इसके दांत जो होते हैं कभी कभी दिखाई नहीं देते। इतने छोटे रहते हैं, 2 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर, मतलब आप सोच सकते हैं कितने छोटे दांत रहते हैं। और एक अजीब बात बताता हूँ। एक बार इसकी मेरी उंगली इसने अपने मुंह में पकड़ ली थी और वो बड़ा था। मतलब ये जो दूरी रहती है मुंह में, नाक के थोड़े नज़दीक रहते हैं, इससे भी ज़्यादा चौड़े, मतलब दूरी पर ये इसके दांत फैले हुए रहते हैं। सीधा मेरी उंगली उसके बीच में गई तो दोनों तरफ 2 दांत आ गए और मैं बच गया था। मतलब ये भी, मतलब ये हो गया। और कभी कभी जाड़े कपड़े में काटेगा ये सांप तो इसके दांत लाना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सांप के दांत बहुत ही छोटे रहते हैं। अभी इस सांप की उम्र अब देखेंगे तो ये लगभग 4 साल का है। हर प्राणी जो है नेचर की मर्यादा है जो उल्लंघन कभी नहीं करता, इंसान करता है सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद। ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। प्रशांत जी थे, वीडियो अच्छा बने और आपको जानकारी पूरी मिले, इसलिए कोशिश थी। लगभग ये 3-4 साल का सांप हो सकता है आराम से। ये जो सांप है 6 से 8 तक अंडे डालता है। सितंबर में ज़्यादा निकलता है दोस्तों। घास के खुले मैदान में पाया जाता है, घर के गैप में भी दिखाई देता है। और ये सांप की और एक खासियत है, किंग कोबरा के बाद ये सांप ऐसा है कि सांपों को ही खाता है। स्वभक्षी है, ये नेचुरली है। लेकिन ये तो इसकी एक तो संख्या कम है और दूसरा ये खुद की प्रजाति को ज़्यादा खाता है। हालांकि कौरियाला वगैरह साथ में ये चूहे भी छोटे खा लेता है, ये भी देखा गया है। जहर है, खतरनाक है, लेकिन यह जहर अमृत बन सकता है अगर वो औषधि में या दवाई में इस्तेमाल होता है तो। और यही हम चाहते हैं और देश में वही भी बन रहा है। मतलब इसमें रिसर्च कितना बनता है ये ज़रूरी है, लेकिन आपको बचाना है तभी आप सांप को बचाएंगे, हमें अच्छी तरह से पता है। इसलिए पूरी सांपों की जानकारी होना ज़रूरी है। देश के प्रमुख सांपों में इसको गिना जाता है। नाग और घोनस को अक्सर आप देखते हैं, वो आसान है, लेकिन करेत में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। जो ब्राउन कलर का रहता है वो कौरियाला है और ये करेत है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये जानकारी पसंद आएगी। और हम बार बार कहते हैं कि जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, कल किसी की आप जान बचाए तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद सफल हुआ, ऐसा मानते हैं। तो ये कोशिश हमेशा रही है और आपने काफ़ी बार इसको सराहा है, हमें ताकत और हिम्मत दी है। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सर्पमित्र चिट्ठी ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस तरह की जानकारी के लिए। और हर बात से हम आपको रूबरू करते रहेंगे, सांपों की जानकारी देते रहेंगे। आगे भी सफ़र सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर रुकना पड़ेगा, अभी यहाँ पर रुकते हैं। सभी का धन्यवाद। हमारे जो दोस्त है उन्होंने उसको देखा, अच्छे से मुझे बताया
और हमारे कॉलोनी के लोग हैं, प्रशांत जी के नज़दीक के लोग हैं, तो वो भी रहे, उन्होंने नहीं मारा। गांव में अक्सर देखा गया कि लोग उसको मारते हैं, इतना विषैला है। जानकार तो हम देते रहते, और प्रशांत जी भी साथ में थे, जो कैमरा के सामने बहुत कम आते हैं, आपने देखा भी बहुत कम होगा, लेकिन उन्होंने वो आए, इसलिए कैमरा और अच्छी तरह से हम उसको दिखा पाए। जानकारी के लिए, बचने के लिए, सांपों को बचाने के लिए वीडियो बनता है। आपके इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं हो सकती है, आप सावधान सुरक्षित रहे, इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर रुकते। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है, इसको अभी बंद करते पहले। ये इसका प्रॉब्लम देखो, इसलिए सर्प मित्र को सावधान रहना पड़ता है। बहुत कुछ साफ सिखाते हैं हमेशा। ये थैली में पूरा नहीं जाता तब तक खतरा बना रहता है, और ऐसी हरकतें करता है, पता नहीं सांपों की शायद क्या बिल में नहीं रहता होगा ज्यादा। खासियत ऐसी रहती है, ये झट से बाहर आ जाता है, और सर्प मित्र यहाँ पर धोखा खा जाता है, और ये काटने की संभावना बढ़ जाती है। सभी सांपों का कुछ ना कुछ रहता है। अभी थैली के साथ इनका क्या नाता है समझ में नहीं आता। घोनस सबसे आसान जाता है, सबसे मुश्किल ढोरिया रहता है, और ये रहता है, ये मन्यार है, मन्यार, मराठी में मन्यार। कॉमन क्रेट। ठीक है, चला गया। चलिए दोस्तों, रुकते हैं यहाँ पर।